नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का रंग तरंग के इस खास अंक में बहुत स्वागत है। इस वक्त हम ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कृति आर्टिस्ट पुलकित जावा ने अपने इस ब्रॉन्ज स्कल्पचर के जरिए सृजन को दिखाने का एक प्रयास किया है। सृजन यानी कि एक शुरुआत। यहाँ पर एक कपोल फूट रही है और कैसे एक शुरुआत हो रही है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो रंग तरंग के जरिए हम दिखाते हैं आपको हर हफ्ते भारत की कला संस्कृति के बेहद खूबसूरत रंग, कैसे हर आर्टिस्ट, हर कलाकार अपनी कला को एक नई शुरुआत दे रहा है, कैसे हम भारत की सांस्कृतिक जगत में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा देख रहे हैं। तो आइए देर कैसी शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। ये जो धीमी धीमी शहनाई की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये सिर्फ एक ही नाम पुकार रही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। भारत रत्न प्रख्यात कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी पूरे विश्व में मौजूद है। एक बेहद खास कार्यक्रम याद बिस्मिल्लाह का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत की पद्मश्री शोमा घोष ने और साथ ही उन्हें याद करने पहुंचे उस्ताद अमजद अली खान साहब। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक खास झलक। हाल ही में राजधानी दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में याद-ए बिस्मिल्लाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिरकत की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में पद्म विभूषण सरोद माएस्ट्रो अमजद अली खान साहब को बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अमूल्य योगदान को याद करते हुए पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने एक यादगार प्रस्तुति दी। अभी उस्ताद अमजद अली खान साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि संगीत की स्वर लहरियों का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। मुझे लगता है कि यहाँ इस बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है। सोमा जी को जिस तरह से उन्होंने एक बेटी के रूप में प्यार दिया और आज भी उनकी उस लिगेसी को, उनकी स्मृति को, उनके इस परंपरा को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, यह अपने आप में प्रमाणित है कि खून का रिश्ता जो है उससे कहीं बड़ा रिश्ता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर एक वित्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव, बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खां काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी करते थे। बनारस छोड़ने के ख्याल से ही इस कारण वो व्यथित होते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। सही मायने में भारत की सांझी संस्कृति के वो सशक्त प्रतीक थे। खास बातचीत में सरोद माएस्ट्रो अमजद अली खान ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ बिताए कुछ लम्हों को याद किया। हमारे साथ है संगीत के क्षेत्र की ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक वाद्य यंत्र सरोद को न सिर्फ संगीत से बल्कि हमारी भावनाओं से जोड़ दिया है, और इनकी ऐसी कला है जो पीढ़ियों को जोड़ती आ रही है। हमारे साथ हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब। उस्ताद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, लगातार आप परफॉर्म कर रहे हैं, अकेले कॉन्सर्ट करते हैं, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, अपने पोतों के साथ भी कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं इस वक्त भी वो ऊर्जा और वो जोश? नहीं, कभी कभी एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं क्या अभी भी आप बजाते हैं? बजाते हैं। तो मैंने कहा भाई लोग सुन रहे हैं तो मैं बजा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो यंगर जनरेशन अमान बजा रहे हैं, अयान बजा रहे हैं और जितने भी यंग लोग हैं, लेकिन जब तक भगवान का हुक्म है हम
सेवा करते रहेंगे। और बहुत ही ख़ास कार्यक्रम में इस वक्त आप शिरकत करने आए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यहाँ बात हो रही है, अभी भी शहनाई गूंज रही है हम सभी के कानों में। किस तरह से याद करते हैं आप उस्ताद जी को? नहीं, ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है कि आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम का अवार्ड मिल रहा है। और वो बहुत प्यार करते थे, हमारा बहुत घर जैसा रिश्ता था। और वो ऐसा संगीत का एक ऐसा रास्ता दिखा गए दुनिया को कि रंग क्या होता है, रंग, क्योंकि रंग संगीत में भी होता है। एक होता है राग जंग, एक होता है राग रंग, तो वो रंग से भरपूर थे। किस तरह से आप देखते हैं कि अभी जैसे लगातार आपसे ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि आपने अपनी संगीत को अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दिया है, युवाओं को भी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप संगीत सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी विरासत या कला ही नहीं, एक निरंतर बहती हुई धारा आप कह सकते हैं? हर संगीतकारों की विरासत चल रही है। सरोद पहले भी बजता था, करीब 100-150 सरोद प्लेयर थे हमारे देश में और दुनिया में। आज 500 सरोद प्लेयर हैं पूरे दुनिया में, हर प्रांत में, हर शहर में। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द टैलेंट ऑफ यंगस्टर्स। हर फील्ड में दे आर वेरी टैलेंटेड, तबला प्लेयर, सितार प्लेयर, सरोद प्लेयर, वोकल। और हमें बहुत खुशी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जो विरासत है, ये शोमा घोष उसको लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने का। उस्ताद जी, आपसे बात करने का हमेशा ही बेहद ख़ास होता है जब भी हम बात करते हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब की, क्योंकि ये वो स्टॉलवर्ट हैं जिन्होंने भारतीय कला और संस्कृति के एक संरक्षक के रूप में जिस तरह से हमारी विरासत को आज वैश्विक मंच पर भी आज भी ले जा रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास है। यकीनन एक साधारण से इंसान ने शहनाई को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज उनकी विरासत भारत की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास आयोजन हुआ, जहां पर होटल के एक पूरे फ्लोर को आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया। आर्ट एक्सपीरियंस, जहां पर हमें दिखी भारत की पारंपरिक शिल्प, कारीगरी और परिधानों की बेहद खूबसूरत झलक। कैसे आज बनारस से लेकर बंगाल तक के कारीगरों को मिल रही है सही पहचान और सही बाजार। आज भारतीय कारीगर भारतीय परिधानों को सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स तक भी लेके जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस कला प्रदर्शनी की एक झलक। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो हमारा शिल्प कौशल है, उसका जीवंत प्रतीक है भारत का हस्तशिल्प। आज भारत का हस्तशिल्प वैश्विक मंच पर अपनी बेहद विशिष्ट पहचान के साथ उभर रहा है। इस वक्त इस बहुत ही खास प्रदर्शनी में हम ऐसी गैलरी में हैं जहां पर भारत के हस्तशिल्प, भारत की जो बारीक कारीगरी है, उसे प्रदर्शित किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे जो कश्मीरी कढ़ाई है, कश्मीर की जो हाथ की परंपराएं हैं, जो बारीक कढ़ाई, किस तरह से वो आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारतीय हस्तशिल्प का परचम लहरा रही है, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। पश्मीना की बात करें, सोजनी की बात करें, कानी की बात करें, ये वो बारीक कढ़ाई हैं जो शायद भारत में के अलावा कहीं और नहीं मिलती। और जब इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है तो ना सिर्फ वो भारत के हस्तशिल्प को एक मंच देती है बल्कि भारत के सुदूरवर्ती गांव और वहाँ के कारीगरों को भी एक बाजार देती है, जो कि बहुत ही मेहनत का ये काम है, हाथ का काम है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उन्हें उनकी मेहनत का सही मेहनताना मिले। भारत का पारंपरिक परिधान साड़ी आज भारत ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। और जब बात हो बनारसी साड़ियों की तो क्या कहने। इस वक्त इस प्रदर्शनी में बनारसी साड़ियों को खास तौर पर प्रदर्शित किया गया है। बनारस के परिधानों को, बनारसी कपड़े को, बनारसी कारीगरी को यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी भीड़ जुट रही है। किस तरह से भारत का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और जो हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ हैं लोगों को पसंद आ रही है, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। किस तरह से जो हम बनारसी, जो खालिस बनारसी
बनारसी, शुद्ध बनारसी साड़ी या कारीगरी की बात करते हैं, कैसे आप उसे यहाँ पर लेकर आए हैं? तो पहले तो थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ आर्टिक्स को। आर्टिक्स कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी टू शोकेस अवर ऑल द बनारसी प्रोडक्ट्स। और जो भी हमारे जितने भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं, दिस आर ऑल, तो हमारा जो ब्रांड का जो मोटिव भी है ये वही है कि मतलब टू कनेक्ट थ्रू आर्टिजन्स। और हम लोग बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं ताकि एंड वी ट्राई टू शोकेस एवरी प्रोडक्ट्स जो जो हम बनाते हैं उनके साथ करते हैं, जो भी कोलैबोरेट करते हैं अपने आर्टिजन्स के साथ, वही प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पर शोकेस करते हैं सारी चीज़ें। किस तरह से सुदूरवर्ती गांव के जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, उन्हें आज एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है, उसकी एक झलक हम इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। किस तरह से कुछ एक चीज़ आप हमें दिखाना चाहेंगे जो खालिस देसी है, और जो वोकल फॉर लोकल का नारा यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बुलंद किया, किस तरह से वो आपके परिधानों में भी नज़र आता है और दर्शकों के रिस्पॉन्स में भी? तो जैसे कि हमारे जो भी कारीगर्स हैं, क्योंकि ये बनारसी जो एक क्राफ्ट है ये तो सदियों से चलता आ रहा है, बट इसमें जो नयापन लाने की कोशिश की गई है, मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश की गई है, कलर से हमने प्ले किया है, तो उस तरीके से ही हमने मतलब काफ़ी इसमें एफर्ट किया है, डिज़ाइन लैंग्वेज को चेंज किया है, बट हमने क्राफ्ट का एसेंस को भी रखा है ताकि वो बनारसी लगे भी और उसकी पहचान भी बनारसी जैसे ही हो। किस तरह से आज तकनीक के ज़रिए आप दर्शकों को कुछ नया दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और आइए जानने की कोशिश करते हैं। जॉय, थोड़ा बताइए किस तरह से हम दर्शकों को कुछ नया दे रहे हैं? किसी गैलरी में आना, किसी आर्ट वर्क को देखना, उससे अलग यहाँ पे आपने ऑगमेंटेड रियलिटी को अपने काम में लेकर आए हैं, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्टिक्स एंड फर्स्टली द आर्ट ऑर्चर्ड जो गैलरिस्ट है नीलिन नरूला फॉर अंडरस्टैंडिंग माई आर्ट वर्क। वो डिफरेंट ऐसे है कि मेरे काम में मैं कहता हूँ कि माई पेंटिंग्स आर अ लाइफस्केप पेंटिंग दैट कम्स अलाइव अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ वर्क जो हर कोई कर रहा है, वो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उससे नेक्स्ट क्या, तो वो मेरे पास क्वेश्चन मार्क था हमेशा कि नया क्या। तो तब मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी का, इट्स बीन अ रिसर्च ऑफ 7-8 ईयर्स। उसके बाद करते करते ये मैं एक प्लेटफॉर्म में यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, और उसके थ्रू मुझे ये, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला आर्ट के लिए कि हम कर सके, तो उस पर रिसर्च करते हुए तो उनको ये लगता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी ये और कोई नहीं प्रोजेक्ट कर रहा है इस लेवल पे। जैसा मेरा अभी रिसेंट शो फर्स्ट इन इंडिया जो ऑगमेंटेड रियलिटी के बेसिस में था, उन्होंने किया। जैसे कि हम अपना पैर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई सामने आ रहा है तो उनको भी देख पाएंगे यहाँ पे, तो वो एक पार्ट बन जाता है आर्ट का। सो इन रियलिटी हम घर में जब रखते हैं, वो रियल टाइम में हमारे अराउंड हम जो भी करें उसके साथ ये पेंटिंग एक मर्ज होता है, एज इफ लाइक द पेंटिंग इज स्पीकिंग इटसेल्फ टू अस इन दैट वे। तो उस तरीके से ये लाइफस्केप हो गया जो अलाइव होके बाहर निकल के आ रहा है हमारे साथ इन रियल टाइम। दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों भावनाओं को प्रदर्शित करती है, और जो तस्वीरें होती हैं बिना कुछ कहे भी सजीव होती हैं और बोल पड़ती हैं। उसी की झलक यहाँ पे दिखाई है जॉय ने कि कैसे तकनीक के माध्यम से अपनी पेंटिंग को सजीव किया है, अपने इन कैनवस को सजीव किया है। यहाँ पर रखी एक निर्जीव सिर्फ एक आँख नहीं है, कैसे तकनीक के माध्यम से ये उभर कर सजीव होती बाहर निकल कर आ रही है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। यकीनन दर्शकों के लिए, जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बेहद अनूठा और नया अनुभव है। इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला अकादमी की एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में, और आप पीछे हम देख सकते हैं आर्टिस्ट विजय एम धोरी की ये अवार्ड विनिंग कृति, जिसमें उन्होंने एक्रेलिक पर सृजन को दिखाने का प्रयास किया है ना कितना खूबसूरत। यकीनन हमारे जो ये आर्टिस्ट हैं, ये अपनी सृजनशीलता से, अपनी सोच से, अपने रंगों से हमारे जीवन में भी खुशियाँ भर देते हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में, जहां पर एक ग्रुप एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। देश भर से जुटे इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार, और इसे नाम दिया गया आर्ट स्पेक्ट्रा।
रंग सिर्फ कागज पर या किसी कैनवस पर नहीं, बल्कि हमारी संवेदनाओं और भावनाओं पर बिखरते हैं। और एक ऐसी ही चित्रकला प्रदर्शनी आर्ट स्पेक्ट्रा आयोजित की गई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी यानी आईफेक्स में, जहां कई चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक रेखा, एक आकृति या फिर रंगों का हल्का सा मेल मनुष्य की आत्मा के उन भावों को उजागर कर देता है जिन्हें शब्दों में बांधना संभव ही नहीं है। यहाँ 6 पीसेस मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। कुछ पीसेस जैसे मैं बता रही हूँ, वो रेड वाले आप देख रहे हो, वो इतिमत-उद-दौला टूम्ब से है, आगरा में जो सिचुएटेड है। ग्रीन वाली आगरा फोर्ट से है और बाकी कुछ स्पेन की पीसेस हैं। तो मैं इस तरीके से रिसर्च करती हूँ, एक दिन शायद जाकर भी खुद से देख पाऊँ। उन दिनों आर्टिसंस मार्बल्स पे, टाइल्स पे, कंक्रीट पर ये काम किया करते थे, मैं तो फिर भी पेपर पे कर रही हूँ। बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चाहूँगी कि इंडिया में लोग जानें इस आर्ट फॉर्म के बारे में एंड इसको करें। मेरा ये चित्रकला जो है, ये एक थीम है, इसका ड्रीम सपना है जो हम सभी देखते हैं अपना फैमिली को लेके, जो हम परिवार को, हमारे पेरेंट्स को कंफर्ट देने की सपना देखते हैं और बच्चों को फूल जैसे खिलते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी और कुछ नहीं होता, बस यही सपना साकार करने में हमारा पूरा ज़िंदगी चला जाता है। इस प्रदर्शनी में सजे चित्र सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं हैं, बल्कि कलाकारों के मन की गहराइयों का दर्पण है। किसी कैनवस पर प्रकृति की निश्चल मुस्कान दिखाई दे रही है, तो कहीं समाज की विडंबनाओं का आईना दिख रहा है। कहीं बचपन की मासूमियत रेखाओं में झलकती है, तो कहीं जीवन के संघर्ष को रंगों के माध्यम से उजागर किया गया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जीबिशन। जितना कलरफुल ये गैलरी आज दिख रहा है, यूजुअली आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट कि सब आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखिए, जब मैं करती हूँ एक्चुअली मैं कोई थीम नहीं रखती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अलग अलग आर्टिस्टों को मैं प्रमोट करूँ, उनके जो आर्ट वर्क्स है उनके थ्रू उनको प्रमोट करूँ। और सभी का काम अलग अलग रहता है, सबका स्टाइल अलग रहता है, सबकी सोच अलग है, तो अलग अलग सोच से ही सब कुछ बनाते हैं। आजकल तो मीडियम्स भी बहुत तरह के हो गए हैं, तो कोशिश यही रहती है कि सभी तरह के आर्टिस्टों को एकजुट करूँ और उनको एक मंच दूँ। चित्रकला प्रदर्शनियां रंगों और रेखाओं की दुनिया में डूबकर कला प्रेमियों को एक ऐसी डगर पर ले जाती हैं, जहां चित्रकार से संवाद किया जा सकता है। मेरे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हैं। इनिशियली मैंने क्ले में बनाता हूँ, फिर देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड लॉस्ट वैक्स मेथड, जिस मेथड के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इसको क्ले को एक ब्रॉन्ज में कन्वर्ट करते हैं। एंड इससे पहले एक बार ये क्ले में बनता है, फिर इसका मोल्ड लिया जाता है, फिर हम लोग इसको वैक्स में बनाते हैं, फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं। और प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य कला में रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। जी हाँ, एक चित्रकार भाषा से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि रंगों से बात करना चाहता है और अपनी भाषा हम तक पहुंचाना चाहता है। और उसके रंग हमें बताते हैं कि जीवन में कितने सारे रंग होते हैं जिन्हें कैनवस पर उतारा जा सकता है। और जब जब हम उस कैनवस को देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कितने सारे रंग हैं जिनके बारे में हम कई बार जान ही नहीं पाते। लेकिन एक कलाकार अपने रंगों के माध्यम से बहुत सारी बातें हमसे कह जाता है, जो सीधे कानों से दिल में उतर जाती हैं। मैं रेशमा, कैमरामैन विकी के साथ। हम सभी के मन में बसते हैं राम, कहते हैं ना, सर्वत्र है राम। तो इस ललित कला अकादमी की एनुअल एग्जीबिशन में भी हमें राम नज़र आए। इस पेंटिंग का शीर्षक है कण कण में राम और इसे बनाया है मशहूर आर्टिस्ट आनंद नारायण ने। आनंद जी ने इसमें पूरे अयोध्या को दर्शाने का प्रयास किया है और अपनी इसी पेंटिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। आइए करते हैं खास मुलाकात आनंद जी से और साथ ही इसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं एक और बहुत ही खास आयोजन में, जहां पर तुलसीदास की नायिकाओं को मंच पर प्रस्तुत किया युवा कलाकारों ने।
जी, निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है एक राष्ट्रीय पुरस्कार पा करके। और हर बार की तरह ललित कला अकादमी इस बार भी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पूरे देश से बहुत सारे कलाकारों को जो अपनी अभिव्यक्ति कर देने का मौका मिला, उसके लिए अकादमी को साधुवाद। और निसंदेह गौरवान्वित हो रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ नेशनल अवार्ड के लिए। क्योंकि मैं कवि भी हूँ तो मैं 2 लाइनें बोल करके मैं उसकी बात कहना चाहूँगा कि जिससे हो हर रोज़ दिवाली, जिससे हो हर रोज़ दिवाली, ऐसा दिया दिला दो राम, और दिया तले अंधेरे को भी अब की बार जला दो राम, अब की बार जला दो राम। तो मैंने अयोध्या बनाया है और मैं समझता हूँ 2024 का जो इवेंट है वो देश क्या दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी घटना, राम मंदिर का बनना, बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत ऊहापोह के बीच जो ये जो सार्थक हुआ है, तो उसी में मेरा भी एक कलाकार ने सोचा कि कुछ ऐसा करें और वो आपके सामने है। सांस्कृतिक मंत्रालय की सहभागिता होती है, साथ में ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, तो इसलिए ये गौरव का विषय है। और ये पूरे देश से करीब 5,500 से ज़्यादा कलाकृतियाँ आईं और जिसमें 283 एंट्रीज़ का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 20 आर्टिस्ट को अवॉर्डेड हैं आर्टिस्ट। और ये प्रेरणा स्रोत ये भी है कि ये बहुत सारी प्रतिभाओं को एक साथ अवसर देता है, इसीलिए अकादमी को साधुवाद। मैं समझता हूँ आज की जो कला है वो बहुत ज़्यादा साधना के प्रति मुझे लगता है रुझान कम है लोगों का, और वो भ्रामक कला है एक तरह से, जो व्यापारीकरण की तरह की वजह से ये उपजी और आज जो है मात्र घर या जगह सजाने के काम आ रही है, जबकि चिंतनशील व्यक्तित्व होना चाहिए जो देश और मानवता के लिए काम करे। राजधानी दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में आध्यात्मिकता और नृत्य सौंदर्य से सराबोर हुए दर्शक जब साहस और सौंदर्य की अनुगूंज तुलसीदास की नायिकाओं पर आधारित समकालीन दृष्टिकोण नामक भरतनाट्यम प्रस्तुति का आयोजन किया गया। आयाम संस्था द्वारा प्रस्तुत और गुरु सिंधु मिश्रा के निर्देशन में तैयार इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के सहयोग से किया गया। ये प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास की काव्य रचनाओं में अंकित सीता और पार्वती जैसी पौराणिक नायिकाओं को समर्पित रही। जो शक्ति, श्रद्धा और नारी गरिमा का प्रतीक है। ये प्रस्तुति दर्शकों को एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले गई। संध्या का आरंभ नटेश कवत्तम से हुआ। भगवान शिव को समर्पित ये शक्ति से भरपूर प्रस्तुति अपनी सटीकता और संतुलन के लिए विशेष रूप से सराही गई। कार्यक्रम में आकर के अर्शिया एंड कृतिका, ये एक बहुत ही नई सोच है जहाँ पे महिलाओं से जुड़ी हुई कहानियों को उत्तर भारत में इस दक्षिण नृत्य शैली के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उनको, उनके परिवार को और गुरु जी को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और इन दोनों को ही आने वाले भविष्य में इस नई सोच के लिए और इस प्रयास के लिए बहुत ही ज़्यादा साधुवाद। इसके बाद युवा नृत्यांगना अर्शिया माथुर ने भावपूर्ण वर्णन के माध्यम से सीता के उस क्षण को मंचित किया जब वह मिथिला उपवन में भगवान राम को देखकर देवी भवानी से उनके संग मिलन की कामना करती है। आज अर्शिया एज सीता एंड कृतिका एज पार्वती, दो हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे डांस
जिन्होंने प्रस्तुत किए हैं। हमें मानना पड़ेगा उनकी मेहनत इतने महीनों की रंग लाई है एंड इट वाज अमेजिंग टू सी हाउ दे वर ब्यूटीफुली डांसिंग फॉर गुड स्ट्रेच ऑफ 1 hour एंड ट्रस्ट मी एंड द बिहाइंड द सीन्स आई एम श्योर। नितिन शर्मा के सुरों और राग बागेश्वरी की गहराई में डूबी इस प्रस्तुति ने दर्शकों के मन को छू लिया। नृत्यांगना कृतिका कुमार ने पार्वती के तप और प्रेम की कथा को जीवंत किया। रामचरितमानस की पंक्तियों पर आधारित ये प्रस्तुति जब सप्त ऋषियों के संवाद तक पहुंची तो कला की सजीवता नजर आई। ये सिर्फ नृत्य प्रस्तुति नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत, नारी शक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का उत्सव था। आयाम और गुरु सिंधु मिश्रा ने जिस संवेदनशीलता से इस प्रस्तुति को साकार किया वे यकीनन यादगार रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आर्टिस्ट मनीषा झा की ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है द हमिंग साउंड ऑफ यूनिवर्स। कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति नाद यानी कि ध्वनि से हुई है जिसे हम ओम के रूप में देखते हैं। यानी कि अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको हर जगह सिर्फ संगीत ही सुनाई देगा। सृष्टि ही संगीत है। तो इसीलिए तो हर हफ्ते रंग तरंग के माध्यम से भारत के संगीत और नृत्यों से हम आपको रूबरू कराते हैं। कला संस्कृति की एक खास पेशकश यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। रंग तरंग के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।